अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अप्लाई करना है आपने, और डिवीजन मेथड में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको आप अंदर लेते हैं। जैसे a की पावर 3 है और a की पावर 2 है, तो a की पावर 3 वाला मैं अंदर लूँगी, a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। अब जो स्मॉलेस्ट पावर है, जिसकी पावर छोटी है, वो हम बाहर लेंगे, a² प्लस a माइनस 2। आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि अगर आप a को a से मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम है, दोनों की बेस a और a है, जबकि दोनों की पावर 1 है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, 1 + 1। आप क्या करते हैं, a², बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। ये अलग बात है कि हम यूँ डायरेक्टली लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम a को 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो तीनों की बेसिस सेम है और पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ये होगा a पावर 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा a पावर 3। ये अलग बात है कि हम डायरेक्टली लिखते हैं a पावर 3। अब देखें कि आपके पास है a² प्लस a माइनस 2। आपने इसको किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि a पावर 3 आए। तो देखें, अभी मैंने आपको सिखाया कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है। आप देखें, a² है, a की पावर 2 है और आपने a की पावर 3 लानी है, तो ज़ाहिर बात है कि आप a² को a से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी तो a की पावर 3 आएगा, ठीक है। तो ये देखें, a पावर 2 है, a पावर 1, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस ये साइन इसी तरह से आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। a पावर 1 है, a पावर 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a²। आगे क्या है, -2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, और अगर होता तो वो क्या होता, 1, ठीक है। 2 1 2। अब a तो यहाँ पे है ही नहीं, a तो सिर्फ ये है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ a आएगा, या a पावर 1 लिख दें, एक ही बात है। अब आप क्या करते हैं कि जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो यहाँ ऊपर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई हो के जो आंसर आता है वो यहाँ नीचे लिखते हैं, और उसके वैल्यू के नीचे लिखते हैं जिस पे सेम पावर हो। अब देखिए, a पावर 3 है और ये भी हमारे पास आया a पावर 3, ये a पावर 2 है और ये भी a पावर 2 है, प्लस a पावर 2, ये है -2a और ये देखें ये भी a है, -2a। अब क्या करते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वाली जो भी वैल्यू होती है उसको एलिमिनेट करना होता है, और उसको एलिमिनेट करने का ये तरीका होता है कि अगर तो ये देखें यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है। जब कोई साइन नहीं होता तो वो साइन प्लस का होता है, ठीक है। हमें इसको किसी तरह से ख़त्म करना है, और हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं कि अगर तो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, 1a³ 2a³ हो जाएगा, जो तो किसी सूरत कैंसिल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। क्या होता है, ये नीचे जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको भी चेंज कर देते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, हमेशा नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दरमियान वाले साइन को इनसर्कल कर देते हैं, क्योंकि दरमियान वाला साइन इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दरमियान वाला साइन इनसर्कल करते हैं, ठीक है, दरमियान वाला साइन इनसर्कल करते हैं। अब हम जब इसको रीड करेंगे तो ये कैसे होगा, +a³ -a³, में से a³ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये है +2a², यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया है
कि अगर कोफिशिएंट ना दिया हो तो वो कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, आप इसको कैसे रीड करोगे, प्लस 2a² माइनस a² प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें, ये आ जाएगा 1a² और साइन होगा ग्रेटर वैल्यू का, और ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन। बहुत से बच्चे यहाँ 1 नहीं लगाते, वो भी गलत नहीं है, आप सिर्फ a² भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्लस a है, और इस दरमियान वाले साइन को जिसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है इसको इग्नोर करना है, ये होगा प्लस 2a। 2a में 1a ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब देखें दोनों की पावर सेम आ गई है। ठीक है, दोनों की पावर सेम आ गई है, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखें a² प्लस a माइनस 2, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आएगा। 1 को a² से करेंगे तो 1a² आएगा, 1 बेशक ना भी लिखें, 1 को a से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1a। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, यानी ये आपके पास आया। तो आप इसको यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया है ये है 1, और 1 के साथ कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस है। ठीक है, ये 9 आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाते रहें। अब ये क्या होगा, 1a², 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो 1 ही आएगा, प्लस 1a माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर साइन चेंज होंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दरमियान वाला साइन जो है वो इनसर्कल करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, प्लस 1a² माइनस 1a², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3a माइनस 1a, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस करें ये आता है 2a, और साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 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 होता है, 2 और 2 कितना होता है 4। अब अगर आप नोटिस करें तो इसमें 2 और 4 एक की टेबल पे जा रहे हैं तो ये कॉमन आते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन आ रहा है 2, और क्या बचता है a प्लस 2 2 4। बहुत से लोग कॉमन नहीं लेते, ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से कॉमन ले लें, टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 को आप कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब 2 आपने कॉमन ले लिया तो आपने क्या करना है कि ये जो 2 है इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर 2, जो भी आप कॉमन लेते हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, उसको आप इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब देखें a प्लस 2 आ गया, अब a प्लस 2 आपके पास ये आ गया। अब देखें कि a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली है। अब इसको आप अंदर रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको अंदर रखते हैं। ठीक है, a² प्लस a माइनस 2, और अगर आप इधर अलग करके करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, ये आपके पास रफ वर्क है तो इसके लिए आप यहाँ जगह बना लें। अब देखें a प्लस 2 को हम किससे करें कि a² आए। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने करती हूँ, a प्लस 2 है, हम किससे करें, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि a की पावर 2 लानी है, a की पावर 1 है तो हम ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 1 से, a और a मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा a²। इसी तरह से प्लस 2 और a मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे, हमने किससे किया, a से किया, और ये क्या आया a² प्लस 2a। अब अगर आप नोटिस करें तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये कौन सा साइन होगा, प्लस का, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, ये क्या होगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। दरमियान वाले साइन को इनसर्कल करेंगे, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। जब आप इसको रीड करोगे ये क्या होगा, प्लस a² माइनस a², ये कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस 2a,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, 1a, और साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है, और ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला साइन है माइनस का, और ये आ गया, इसको नीचे उतार लें, ये क्या आ गया, -2। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ कि a+2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1a आए। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें -1 से तो तब भी तो -1a आ सकता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ जाएगा -1a, और ये हो गया प्लस माइनस -2, यानी हमने इसको -1 से किया तो ये आ गया -1a -2। अब देखें क्या होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दरमियान वाले साइन को इंसर्कल करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 बचा है। इसका मतलब है कि HCF क्या आया आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपके पास आया है a+2। डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे कि आपने डिवीजन मेथड से करना है, और हमारे पास आंसर क्या आया है, a+2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।